जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के दौरान जो भी लड़का और लड़की शादी करते हैं तो उनसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या बयान लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, ज़्यादातर लोग जो फिल्मी दुनिया देख देख कर फिल्मी दुनिया में रहकर ये सोचते हैं कि जब भी हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें कटघरे में खड़ा करा जाएगा, पुलिस वाले खड़े होंगे, वकील साहब आपस में बहस करेंगे, जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म की धार्मिक पुस्तक लाई जाएगी, उस पर हमारा हाथ रखवा कर हमसे सौगंध ली जाएगी कि जो भी मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये सब सोच सोच कर वो बड़े एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन जाएंगे तो ये सब होगा, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्टों में इतने केस पेंडिंग हैं, उनमें महीनों की डेट लगती है। एक केस में हमें खुद को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, तो ऐसे में ऐसे छोटे मोटे मैटर के लिए इतना वक्त नहीं होता है कि वो आपसे इस तरह के फैमिली ड्रामा या फिल्मी दुनिया में आप जो खो रहे हैं वो सब होगा। आपके शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनमें ये सारी चीज़ें पहले से ही लिखी होती हैं, उन पर आपके हस्ताक्षर होते हैं, आपकी आईडी लगी होती है। केवल उस समय उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। और कभी कभार यदि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, या फिर जो भी व्यक्ति जो आपकी शादी का सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, वो आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा हो ऐसा नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। और जब भी आपकी शादी होती है तो वकील साहब आपके साथ रहते हैं। यदि मैं जाता हूं तो मैं खुद पर्सनली उनके साथ रहता हूं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। जहां पर भी आप अटकते हैं या जहां पर भी लगता है कि आपसे ये सवालात पूछे जाएंगे तो आपको पहले ही तैयार करवा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपको क्या जवाब देना है। तो आप फिल्मी दुनिया से तो कम बाहर आ जाएं। आपको इतना वक्त कोर्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही केस इतने ज़्यादा हैं और काम इतना ज़्यादा बढ़ गया। लॉकडाउन के दौरान तो हमने देखा है कि केसों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ रही है, काम चल नहीं पा रहा, ऑनलाइन प्रोसेस में वैसे ही टाइम लग रहा है। तो शादी के दौरान आपसे इस तरह के कोई लंबे सवालात या लंबी जिरह नहीं होगी, कोई सवाल जवाब ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। जब भी आप शादी के लिए जाएंगे तो डिजिटली आपकी फ़ोटो ली जाती है या फिर आपके थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, सिग्नेचर लिए जाते हैं, ये सब होता है और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपके क्या बयान होंगे ये आज आपने जान लिया। या इसी प्रकार के कोई और डाउट आपके मन में है कि शादी यदि हम करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या होगा, तो उन सभी सवालों को आप हमें भेजिए, हम उन पर अलग से पर्सनली छोटी वीडियो बनाकर ज़रूर डालेंगे। तो आप कोर्ट मैरिज कीजिए, यह आपका राइट है। लड़की 18 साल की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। रिश्ते में, परिवार में, नातेदारी में नहीं होने चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एज प्रूफ, आईडी प्रूफ, वो होनी चाहिए। विटनेसेज होनी चाहिए। कुछ अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं। कई राज्यों में विटनेस के रूप में पेरेंट्स को बुलाया जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आकर शादी करते हैं तो कोई भी 2 विटनेस आपके पास हों तो वो एक लड़का और एक लड़की की तरफ से लग जाएगा। उनके पास भी उनकी पर्सनल आईडी होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोस्टेट लगेगी। इसके अलावा जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर मैंने पहले कई वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ीस भी इसमें क्या लगेगी, फ़ीस कितनी होती है और कितने प्रकार से आप शादी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, सिंपल। सबसे पहले आपको जो भी धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं मानते हैं उसके अनुसार शादी करनी होगी। आर्य समाज मंदिर में, गुरुद्वारे में या फिर मौलवी साहब के सामने, वहां जाकर आपको जो भी धार्मिक सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, उसके फ़ोटोग्राफ मिलेंगी और उनको फिर हम रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो इस तरह से रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज हो जाती है। इसके अलावा कई लोग जो हैं एफिडेविट के ऊपर भी, स्टैम्प पेपर भी शादी करवा देते हैं, तो वो शादी ना ही करें तो अच्छा है। रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज आपको करनी चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। और एज, कई लोग कहते हैं कि हम एज में, आधार में बढ़ा करके शादी कर लें, तो वो करना गलत है।
ऐसा ना करें। और अब लड़कियों की उम्र अभी तक 21 वर्ष नहीं हुई है। अभी भी आप यदि 17 साल के हैं, 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो निश्चिंत रहें, अभी आपके पास वक्त है। आप 18 साल के होने के बाद शादी कर लेना, जल्दबाजी ना करें, अभी कानून आने में वक्त लगेगा। और किसी प्रकार के कोई सवालात आपके हैं, जानकारी आपको लेनी है तो आप हमसे सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक 7838175517 मेरा जो व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके द्वारा जो सवालात पूछे जाते हैं उनको पढ़कर दूसरे लोगों के भी जो डाउट हैं वो दूर हो जाते हैं और हम हर क्वेश्चन का, हर सवाल का जवाब वक्त पर देते हैं। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प आपको चाहिए, मुफ्त कानूनी सलाह चाहिए, तो निसंकोच आप हमें कॉल कीजिए। आपके द्वारा दी गई जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। आप ये ना सोचें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी या डॉक्यूमेंट्स को हम कहीं दूसरों को दिखा देंगे या पब्लिश कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपके अलावा भी हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं उनके पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चीज़ें होती हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। एडवोकेट आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आपको उन पर बिलीव करना चाहिए। और कोई यदि क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो वो बता सकते हैं। फ़िलहाल तो इसी क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बनाया है। एनआरआई व्यक्ति भी यदि शादी करना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उनको एनओसी जो है वो ज़रूर वहाँ से लेकर आनी होगी। विदाउट एनओसी यदि आते भी हैं विदेश से तो यहाँ आकर के एम्बेसी में आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एनओसी मिलने के बाद वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट के साथ आप भारत के किसी भी लड़का और लड़की से शादी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बार समय अभाव की वजह से या कोर्ट में होने की वजह से हम आपका फ़ोन यदि अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे जैसे ही समय रहेगा संपर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। जय हिंद दोस्तों।